वेलकम टू मारुति ऑनलाइन स्टडी। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखी है। आज है 28 अप्रैल और 28 अप्रैल से जुड़े करंट अफेयर और उससे रिलेटेड फैक्ट आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर टाइप करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर का आज का ये वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से मनाया जा रहा है? 24 अप्रैल। तो अभी 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जा रहा है। और विश्व टीकाकरण सप्ताह की इस बार की थीम क्या है? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी? अभी झारखंड सरकार ने गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट इन सभी चीज़ों पर सार्वजनिक स्थानों पर रोक लगा दी है। अब बात झारखंड की है तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई। यहाँ की राजधानी रांची, यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और यहाँ के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। एग्जाम में यहाँ के लोक नृत्य पूछे जाते हैं, पाइका और छाऊ है। यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क और हजारीबाग नेशनल पार्क। यहाँ मगर प्रजनन केंद्र भी है और यहाँ का एक प्रमुख सेंचुरी फेमस है, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य के लिए 82 मिलियन यूएसडी की ऋण की मंजूरी दी? हिमाचल प्रदेश के लिए। हिमाचल प्रदेश के सड़क परिवहन परियोजना के लिए अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 82 मिलियन यूएसडी की ऋण की मंजूरी दी है। अब बात हिमाचल प्रदेश की है तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई। इसकी राजधानी शिमला है और इसके मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में जयराम ठाकुर हैं और यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और दूसरा है पिन वैली नेशनल पार्क। अब बात वर्ल्ड बैंक की है तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। प्रेजेंट टाइम में इसमें मेंबर ऑफ कंट्री हैं 189 और प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक का एग्जाम में एमडी एंड सीईओ पूछ सकता है तो एमडी एंड सीईओ इस टाइम पे कौन है? अंशुला कांत। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? संजय कोठारी को। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये है संजय कोठारी। ये एक रिटायर आईएएस अधिकारी हैं। इन्हीं को अभी हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 की वजह से किस देश में 55,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है? किस देश में? अमेरिका में। अभी आपको पता है कि हाल ही में कोरोना वायरस के कारण काफ़ी देशों में मौत हो रही है। वहाँ पे सबसे आगे अमेरिका में 55,000 लोगों की मौत हो चुकी है। बात करें इटली की तो इटली में 26,000 और स्पेन में 23,000 और अभी तक के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 800 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी हैं। आपको बता दें कि अभी चीन से खबर आई थी कि जिस चीन के वुहान शहर से यह कोरोना वायरस फैला था तो वहाँ कोरोना वायरस मरीजों की संख्या अब एक भी नहीं है। मतलब वहाँ पे लॉकडाउन नियम का पालन अच्छे से किया गया, इसलिए वहाँ कोरोना वायरस मरीजों की संख्या अब एक भी नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया है? किस राज्य ने? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड राज्य सरकार ने अभी कोरोना वायरस से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यह पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया है। इसमें क्या है कि जितने कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जितने ठीक हो चुके हैं, जितनी डेथ हो गई है और जितने लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है, इन सभी चीज़ों की सही जानकारी देने के लिए दृष्टि पोर्टल उत्तराखंड राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। अब बात उत्तराखंड की है तो ये मैप में है उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई। इसकी राजधानी देहरादून है। यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और यहाँ की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। यहाँ के उत्तराखंड के जो लोक नृत्य है गढ़वाली, जो कि एग्जामों में पूछा जाता है। उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, मालन पशु विहार,
नंदा देवी जी मंडल, गोविंद पशु विहार और फूलों की घाटी। अब बात घाटी की है तो आपके माइंड में यह क्लिक हो जाना चाहिए कि आपको मैं हर बार अगर घाटी आती है तो दो घाटी के नाम बताता हूँ। कौन सी घाटी है? केरल में है शांत घाटी और उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। ये चैन आपके माइंड में बननी चाहिए एक लिंक से दूसरे लिंक को जोड़ने के लिए, तभी ये माइंड में अगर आपकी हैबिट डेवलप हो गई तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट याद रहेंगे हमेशा के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में देवनंद कुमार का निधन हो गया, वह कौन थे? राज्यपाल। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये है देवनंद कुमार, जिनकी अभी हाल ही में 77 साल की उम्र में निधन हो गया। ये बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके थे। 2009 से 2013 के बीच यह बिहार के राज्यपाल बने। इसके बाद 2013 से 2014 के बीच त्रिपुरा के राज्यपाल बने। इसके पहले 2009 और 2010 के बीच बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार इन्होंने संभाला। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आप्त मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की? कर्नाटक। अब यह आप्त मित्र हेल्पलाइन क्या है? तो इसके द्वारा ज़रूरतमंद लोगों को आवश्यक परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान किए जाएंगे। इसके द्वारा यह सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चालू रहेगी। यदि किसी व्यक्ति को कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं तो आप्त मित्र के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जिसके पश्चात उन्हें लक्षणों के आधार पर चिकित्सा विशेषज्ञों के द्वारा एक टीम के द्वारा सलाह दी जाएगी। अब बात कर्नाटक की है तो ये है मैप में कर्नाटक। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। इसकी राजधानी बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान और कर्नाटक उत्पादन में कॉफ़ी और सूरजमुखी में प्रथम है। कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क। आपने कभी सोचा कि मैं ये हर एक फैक्ट आपको क्यों बताता हूँ? मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि अगर मैं बार बार आपको ये फैक्ट बताऊँगा तो आपको ये बार बार फैक्ट सुनने से आपको कई ज़्यादा फैक्ट याद हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में पोतरोधी मिसाइलों का परीक्षण किया? किसने? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में कई एंटीशिप मिसाइल टेस्ट परीक्षण किया। जहां एक और हर एक देश इस टाइम पे कोरोना वायरस के कारण जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान एंटीशिप मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। अब बात पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। यहाँ की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक शुअरों की मृत्यु हुई है? असम में। यह एक संक्रामक बुखार है जिसे हॉग हैजा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मनुष्यों में स्वाइन फ्लू संक्रमण से फैलता है, ठीक उसके विपरीत शुअरों में यह क्लासिकल स्वाइन फैलता है। अब बात असम की है तो ये है मैप में असम। असम की स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुई। इसकी राजधानी दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी। यहाँ का लोक नृत्य है बिहू और चाय उत्पादन में असम प्रथम स्थान पे है। अब बात असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की है जो कि हर एक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे पाया जाता है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य और सोनाई रूपा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो कैसा लगा करंट अफेयर का आपको आज का ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आप इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। चलते हैं प्रीवियस वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खोकजोम दिवस मनाया? इसका सही आंसर है मणिपुर। मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि हर एक क्वेश्चन का आप आंसर दिया करें, जिससे अगर आप एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर देंगे तो फिर आप उसे दोबारा नहीं भूलेंगे। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? ए 24 अप्रैल, बी 25 अप्रैल, सी 26 अप्रैल। आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे टाइप करके बताना है। तो कैसा लगा आपको आज का करंट अफेयर का ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा
तो आप इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए डेली करंट अफेयर का वीडियो आपको मिलता रहे। मारुति ऑनलाइन स्टडी ऑलवेज विथ यू। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।